परमेश्वर के वचन को सुन रहे आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं और सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इस वचन को सुनने के द्वारा बहुतायत से आशीष करें। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन विशेष। आज हम ये सुनेंगे कि हमारा जीवन का मकसद, हमारा जीवन का उद्देश्य को हम कैसे जानें। जिंदगी में हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उसके लिए बहुत प्रयास करते, दिन रात प्रयास करते हैं उसको हासिल करने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को एक बड़ा उद्देश्य से बनाया है और उस उद्देश्य को हम अपने आप नहीं जान सकते, क्योंकि हम खुद अपने आप तो नहीं बनाए गए, परमेश्वर हमको बनाया है। तो हमारा उद्देश्य को हम अपने आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए हमारे उद्देश्य को भी हम अपने आप नहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं। अगर हमारा जीवन का उद्देश्य को हमें पता लगाना है तो जिसने इस जीवन को बनाया है उसी के पास हमें जाना है। इसीलिए हमारा जीवन का मकसद, उद्देश्य को अगर हमें जानना है तब तो हमें परमेश्वर से शुरू करना है, परमेश्वर के पास जाना है और उस परमेश्वर से पूछना है, मांगना है कि प्रभु तू मेरे जीवन का उद्देश्य को क्या रखा, क्या इस जीवन का उद्देश्य है, क्यों तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, इसको हमें जानना है। तो जो इस जिंदगी को बनाया है, जो इस जीवन को बनाया है, उसी परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारा जीवन का मकसद हमें मिल सकता है। आज हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। योबा उसका 12 अध्याय का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। योबा 10 अध्याय का 11 वचन, 12 अध्याय का 10वां वचन। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। परमेश्वर के पास हमारा प्राण और हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। परमेश्वर के पास हमारा जिंदगी है, परमेश्वर के पास हमारा आत्मा है, परमेश्वर के पास हमारा प्राण है। जब चाहे वो उसे ले सकता है, जैसे चाहे वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन का उद्देश्य को अगर हमें जानना है उसी के पास जाना है, क्योंकि उसने जीवन को बनाया है। जैसे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए वो कुछ तैयार किया है, कोई चीज को बनाया है, वो चीज को अगर उसको जानना है, उस चीज के बारे में अगर उसको डिटेल में जानना है, उस चीज का मकसद को जानना है, तो वो अचानक उसको देखते ही उसका जिंदगी का वो चीज का उद्देश्य को, किस काम के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसके बारे में डिटेल उसको देखने से नहीं पता चलता। अगर उस चीज को, उसका उद्देश्य को अगर जानना है तो जिस व्यक्ति ने उस चीज को बनाया है उसी के पास जाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए बाइक, मान लीजिए किसी ने शुरुआत में जो बाइक को बनाया है, अगर उस बाइक को किसी को दे दिया गया, गिफ्ट में दे दिया गया, लेकिन जो गिफ्ट में लिया है उस व्यक्ति को मालूम नहीं है इस बाइक को कैसे इस्तेमाल करना, इस बाइक को गियर कैसे लगाना, एक्सीलरेटर कैसे देना, चालू कैसे करना और कैसे उसके हैंडल को पकड़ना, इस चीजों के बारे में उसको मालूम नहीं है, क्योंकि उस बाइक का पर्पस उसको मालूम नहीं है। अगर उस बाइक का पर्पस को उसको मालूम करना है तो उसे उस बाइक को जिसने बनाया है उसके पास जाना जरूरी है, तब उसको उस बाइक का उद्देश्य, पर्पस पता चलेगा। वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस जिंदगी को बनाया है। अगर इस जिंदगी का मकसद को जानना है, उद्देश्य को जानना है,
तो हमें ईश्वर के पास जाना होगा। और उसको जानने के लिए शुरुआत ईश्वर से करना होगा, परमेश्वर से करना होगा, तभी हमारे जीवन का मकसद हम जान सकते हैं। क्योंकि हमारे जिंदगी को हम अपने आप नहीं बनाया, इसलिए इस जिंदगी का मकसद भी अपने आप नहीं जान सकते हैं। किसी ने बनाया है इसको, यानी परमेश्वर इस जिंदगी को बनाया है, तो इसका मकसद परमेश्वर से ही हम जान सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के उद्देश्य से और उसके उद्देश्य के लिए हम बनाए गए हैं, ये हम कभी नहीं भूलना है। तो अगर जिंदगी में हम कामयाब होना है, एक रियल लाइफ जीना है, तो भला यह है कि शुरुआत परमेश्वर से करें, क्योंकि इस जिंदगी का स्रोता वो है, इस जिंदगी का शुरुआत भी वो है, इस जिंदगी को उसी ने बनाया है। इसलिए अय्यूब कहता है, हर एक का प्राण, हर एक की देहधारी का आत्मा उसी के पास है, उसके पास रहती है। ये जीवन का मकसद परमेश्वर से हम जान सकते हैं। और एक और वचन में हम देखेंगे, रोमियो 8:6 हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:6 पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। केवल हम इसी दुनिया की चीजों के बारे में सोचेंगे, ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, आशीषों के बारे में सोचेंगे, तो अंत में मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि आत्मा हमेशा जीने वाला है, जीता है, उसको कभी मौत नहीं है। और जो आत्मिक चीजों पर यानी परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, प्रार्थना में, उसकी संगति में, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखता है, इन चीजों में मन लगाता है और इन चीजों के लिए प्रयास करता है, काम करता है, वो जीवन और शांति पाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सारी वस्तुएं भी तुझे मिल जाएगी। यानी परमेश्वर के आत्मिक चीजों के बारे में आत्मा पर मन लगाएंगे तो हम जीवन और शांति को पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। लेकिन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसीलिए परमेश्वर, आत्मिक चीज परमेश्वर के बारे में है, तो उसको हम ज्यादा से जानेंगे, यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता रखेंगे, तब हमारे जिंदगी का मकसद को हम जान सकते हैं। इसलिए इस इंग्लिश में कहते हैं, इट इज नॉट अबाउट यू, ऑल स्टार्ट्स विद गॉड। मतलब ये जीवन आपके बारे में नहीं है, यानी सब कुछ, हमारा जिंदगी का सब कुछ परमेश्वर से शुरू होता है, परमेश्वर के साथ शुरू होता है। क्योंकि परमेश्वर के बगैर हमारा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर हमारा जिंदगी का मकसद इधर उधर यहाँ वहां जाकर हम ढूंढेंगे, हमारा जीवन का कोई सेंस नहीं करता है, हमारा जीवन को कोई अर्थ नहीं मिलता है। अगर परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर के बगैर हम हमारा जीवन का मकसद को यहाँ वहां ढूंढते रहेंगे, इस जिंदगी का उद्देश्य को यहाँ वहां ढूंढते रहेंगे बगैर परमेश्वर, तो हमारा जीवन को कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन को एक अर्थ मिलना है, इस जिंदगी का उद्देश्य को हमें जानना है, तो हमें इसको बनाया हुआ परमेश्वर के पास जाएंगे तो इसका मकसद हमें मिल सकता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 16:25, मत्ती 16:25 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यानी आत्मिक चीजों के बारे में अगर हम ज्यादा मन लगाएंगे,
आत्मिक चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान रखेंगे तो हम प्राण को वापस पालेंगे। लेकिन जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खो लेगा। लेकिन परमेश्वर के लिए जो अपने प्राण को भी खो दे वो उसे वापस पालेगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यानी परमेश्वर को जीवन को बचाने का, वापस जिंदा करने का भी अधिकार है। क्योंकि ये जिंदगी का मेन स्रोत वो है, ये जिंदगी को बनाए हो परमेश्वर है वो। इसीलिए अगर उसको ढूंढेंगे, हम उसके पीछा करेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, तब अपना प्राण खो देंगे तो भी हम उसे पालेंगे। लेकिन सिर्फ अपने प्राण के लिए परमेश्वर को भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, केवल अपना प्राण बचाना चाहेंगे तो हम उसको खो देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के कारण कितना भी हिंसा, कितना भी कष्ट, कठिनाई आएगी, अगर उसको हम सह लेंगे तो हमारे प्राण को हम बचा लेंगे। भले ये शरीर को हम खो सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जिंदगी हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ जिएगी। इसीलिए हमारा जिंदगी का मेन मकसद को हमें जानना है तो हमें परमेश्वर से शुरू करना है। अगर परमेश्वर के बगैर यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे, इस जीवन का समय हम ऐसे बिताते रहेंगे, जीवन को कोई अर्थ नहीं मिलेगा। अगर इसका अर्थ हमें जानना है तो शुरुआत अच्छा रहेगा कि परमेश्वर से करेंगे तो हम इस जीवन का अर्थ को समझ सकते हैं। Focusing on ourselves will never reveal our life's purpose। अगर केवल हमारे बारे में सोचते रहेंगे, हम ये करना है वो करना है, तब हमारे जिंदगी का उद्देश्य को हम जान नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर के हाथ में दें, उससे पूछें, तब परमेश्वर से हम पा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक कार को एक व्यक्ति उस कार को बनाया था और दूसरा व्यक्ति उस कार को चला रहा था। अचानक रास्ते में वो कार बंद हो गया और वो उसको रिपेयरिंग बहुत कोशिश किया, उससे नहीं बन पाया। आखिर में वो गैरेज ले जाते हैं, उस कार का गैरेज में ले जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा रहता है। वो उस कार को, ये व्यक्ति जाकर उस कार को वहाँ पर दिखाता है और वो कार को देखता है, देख के ये बताता है ये प्रॉब्लम है, इस कार को थोड़ा देखिए। अब वहाँ का जो व्यक्ति, जो उस गैरेज का जो बड़ा व्यक्ति है, वो आकर उनकी कार को देखता है, तुरंत वो बताता है ये जगह को ओपन करो। वो जगह को ओपन कर देता है और वो 5 मिनट में उस काम को कर देता है और बोलता है कि अभी चला के देखो। जब वो चलाता है वो कार चालू हो जाता है। वो बहुत अचंभा हो गया। ड्राइवर वो कार को लिया था, चला रहा था, वो बहुत अचंभा होकर पूछा, भाई साहब आप कैसे इस कार को रेडी किया? मैं तो काफी समय से कोशिश किया लेकिन मुझसे नहीं बन पाया। आप कैसे बना दी इसको? तो ये आप कैसे इसको रिपेयर कर दिया? तब उस व्यक्ति ने कहता है, नहीं भाई, इस कार को मैंने बनाया है, मुझे मालूम है इस कार का हर एक वायर्स मुझे मालूम है, इस कार का हर एक नट्स मुझे मालूम है, कहाँ क्या होने से ये कार रुकता है मुझे मालूम है, अगर ये कार ऐसे रुकने से इसको कैसे रिपेयर करना है वो भी मुझे मालूम है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लग पाया। आप उसी समय बहुत कोशिश किया, उसी समय मेरे पास लेके आ गए होते तो एक कार, आपका समय भी बच जाता, मैं जल्दी से इस कार को रेडी कर दिया होता, क्योंकि इस कार को मैंने बनाया है। बोले यीशु मसीह की जय। वैसे मेरे भाई बहनों, इस कार जैसे उस कार तुरंत वो व्यक्ति ने रेडी कर दिया क्योंकि वो कार को उसी ने बनाया था, वैसे ही हमारा जीवन को अगर हम ही यहाँ वहाँ ढूंढते रहेंगे इसका उद्देश्य को, तब हम नहीं पाएंगे। अगर इसका उद्देश्य को पाना है, उस परमेश्वर के पास जाएंगे जिसने उसको बनाया है, तब आसानी से हमारे जीवन के मकसद, उद्देश्य को हम जान सकते हैं और परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन बिता सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू वेर मेड बाय गॉड एंड फॉर गॉड until you understand that life will never make sense। अगर परमेश्वर के साथ हम जीवन का शुरुआत नहीं करेंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तब तक ये जीवन का कोई अर्थ हमें नहीं पाएंगे। इसीलिए एक वचन में लिखा है
कुलुसियों 1:16 में सब कुछ इसमें ऐसा लिखा है, एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड इन हिम एंड फाइंड्स इट्स पर्पस इन हिम। सब कुछ, सब वस्तुएं उसी में बनाई गई, यानी उसी में बनाई गई और उसका उद्देश्य परमेश्वर में ही मिलेगा। यानी सारी चीजें परमेश्वर से बनाई गई हैं, परमेश्वर में बनाई गई हैं, और उन चीजों का मकसद जानना है तो परमेश्वर में ही हम उन चीजों का मकसद हमें मिलेगा। इसीलिए हमारा जीवन का मकसद परमेश्वर से हमें मिलेगा। इस जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के पास जाने से हमको पता चलेगा, तब हमारे जीवन को बहुत अच्छी रीति से हम बिता सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ वहां बिताने के बगैर परमेश्वर के साथ हम हमेशा वो परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस दुनिया में कुछ दिन जिएंगे तो क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाए, इस जीवन का मकसद को हम जान लें और उस मकसद परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। जैसे जोब कहता है, हमारा प्राण, हमारा आत्मा सब परमेश्वर के हाथ में है, हमारा जीवन का मकसद परमेश्वर के हाथ में है। उसको जानने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, तब हम आसानी से बहुत अर्थपूर्ण जीवन हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। आइए हम इस वचन के लिए एक प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, इस वचन को जो भी सुन रहे मेरे भाई बहन, प्रभु जी सभी लोगों को आप आशीष कर, ये वचन के द्वारा आप हमारे साथ बात किया। धन्यवाद। इस वचन में हम जीने के लिए हम प्रभु आपके पास आते हैं। हमारे जीवन का अर्थ को आप हमें बताइए प्रभु जी, और इस हमारे जीवन का अर्थ को पाकर हम आपके महिमा के लिए जीवन बिताए प्रभु। अभी तक प्रभु जी हम यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन अब इस वचन से हमें पता चला कि प्रभु तू ही हमारा जीवन का स्रोत और जीवन का शुरुआत है। आप तेरे पास आने से हम जीवन का मकसद को जान पाएंगे। होने दे कि प्रभु जी हम यीशु मसीह तेरे साथ एक अच्छा गहरा संबंध हम बनाए रखें, ताकि हम जीवन को बहुत अर्थपूर्ण और आपकी महिमा के लिए बिता सकें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो अगर परमेश्वर के वचन को और भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स को, आपके नेबर्स को भी, आपके फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर करिए, ताकि उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे और दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों में और भी आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु इस वचनों से आप सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलने तक सबको जय मसीह की।